तो भगवत गीता आखिरी श्लोक हमने चर्चा किया था, जो कि संजय ने कहा था। उसके बाद कल 4 श्लोक चर्चा किए थे, जो संजय ने संजय ने कहे थे। तो भगवत गीता को पीछे हमने शुरू किया। तो भगवत गीता का लास्ट श्लोक कहा था संजय ने। उसके बाद अ, आखिरी श्लोक कहा था संजय ने। उसके बाद लास्ट श्लोक कहने से पहले उसने और 4 श्लोक कहे थे, कि उसका एक बैकग्राउंड बनाया था। तो आखिरी के 5 श्लोक हमने चर्चा की भगवत गीता के, 74 से लेके 78 तक। ये सारे श्लोक चर्चा कर दिए हैं, भगवत गीता आखिरी श्लोक। ये संजय के आखिरी श्लोक। तो आज भी आखिरी श्लोक ही चर्चा करेंगे भगवत गीता का। लेकिन ये आखिरी श्लोक किसका होगा? ये आखिरी श्लोक है अर्जुन का आखिरी श्लोक। तो अर्जुन ने आखिरी श्लोक, मतलब भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता कही, फिर अर्जुन ने आखिरी आखिरी श्लोक जो भगवत गीता में कहा, वो आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये श्लोक है, ये अर्जुन अर्जुन आखिरी श्लोक कहा, 73 नंबर श्लोक। तो 73 से पहले 72 थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इससे 73 का बैकग्राउंड पता चल जाएगा। तो 72 नंबर श्लोक है भगवान श्री कृष्ण का भगवत गीता का आखिरी श्लोक। तो ये 72 भगवान श्री कृष्ण ने जो भगवत गीता में आखिरी श्लोक कहा वो। तो क्योंकि कृष्ण यहाँ पे गुरु की भूमिका निभा रहे हैं, अर्जुन शिष्य है, तो गुरु और शिष्य में इस तरह पूरा भगवत गीता सुना दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब पूरा भगवत गीता सुना, स्टूडेंट को आ, कुछ बताता है, कुछ कुछ सिखा रहा है, बता रहा है। तो कुछ बताने के बाद आखिरी प्रश्न वो टीचर क्या बोलता है, एट द एंड, लास्ट में। कोई टीचर क्लास में कोई सब्जेक्ट पढ़ाने के बाद सबसे लास्ट में क्या बोलता है टीचर? क्या बोलता है, किसी को याद है? कोई भी टीचर कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, जब सब्जेक्ट पढ़ा दिया, कोई सब्जेक्ट एक टीचर पढ़ा रहा है, उसने वो सब्जेक्ट पढ़ा दिया, सब्जेक्ट के लास्ट में वो क्या बताएगा वो टीचर? एनी क्वेश्चन एक आंसर है, एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट क्वेश्चन। हाँ, इस तरह। और क्या पूछते हैं, और क्या पूछता है टीचर? एक तो ये पूछता है कि क्या कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है, और क्या पूछता है? इसके अलावा एक और पॉइंट है जो पूछता है। तो मान लो क्वेश्चन आया, किसी का क्वेश्चन पूछ लिया, उसके बाद लास्ट में इज ऑल योर डाउट्स क्लियर, लगभग यही है। तो टीचर में लास्ट में पूछता है ना कि समझ में आया? टीचर को जो समझा रहे थे उसने समझा दिया, तो लास्ट में टीचर क्या बोलता है? समझ में आया। इस तरह टीचर बोलेगा कि मैं इतना बताया, इतना समझाया, तुम्हें समझ में आया कि नहीं? तो टीचर लास्ट में कंफर्मेशन लेता है स्टूडेंट से कि समझ में आया। तो इसी तरह भगवान भी गीता में अर्जुन से एट द एंड पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, इतना गीता सुनाया, क्या कुछ समझ में आया कि नहीं? तो वो 72 नंबर श्लोक भगवान कृष्ण का, वो गीता का आखिरी श्लोक है। कश्चित्ते तश्रुतं पार्थ त्वैकाग्रेण चेतसा, कश्चित् ज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय। हे प्रथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इसे, भगवत गीता को, एकाग्र चित्त होकर सुना? और क्या अब तुम्हारा अज्ञान और मोह दूर हो गया है? तो भगवान ने बोला कि मैं तो भगवत गीता सुना दिया, जो तुमने प्रश्न पूछे थे सारे उत्तर दिया। तो तुमने ठीक से सुना कि नहीं? और तुम्हारा अज्ञान और मोह नष्ट हुआ कि नहीं? तुम अज्ञान में थे, मोह में थे जब भगवत गीता शुरू नहीं हुई थी इससे पहले। तो अभी क्या तुम्हारा मोह गया, अज्ञान गया कि नहीं? तो कुल मिला के भगवान पूछ रहे हैं कि कुछ फायदा हुआ, कुछ समझ में आया, कुछ क्या प्रैक्टिकल हुआ? तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं, भगवान अर्जुन के गुरु का काम कर रहे हैं, अतएव यह उनका धर्म था कि अर्जुन से पूछते कि उसने पूरी भगवत गीता सही ढंग से समझ ली है या नहीं। ये टीचर का एक
ड्यूटी है कि एट द एंड वो पूछे कि समझ में आया कि नहीं। यदि नहीं समझिए तो भगवान उसे फिर से किसी अंश विशेष या पूरी भगवत गीता बताने को तैयार है। वस्तुतः जो भी व्यक्ति कृष्ण जैसे प्रमाणिक गुरु या उनके प्रतिनिधि से भगवत गीता को सुनता है, उसका सारा अज्ञान दूर हो जाता है। भगवत गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं जिसे किसी कवि या उपन्यासकार ने लिखा हो। से साक्षात भगवान ने कहा है, जो भाग्यशाली व्यक्ति उपदेशों को कृष्ण से या उनके किसी प्रमाणिक आध्यात्मिक प्रतिनिधि से सुनता है, वह अवश्य ही मुक्त पुरुष बनकर अज्ञान के अंधकार को पार कर देता है। तो ये भगवान ने श्री कृष्ण का आखिरी श्लोक है गीता का। इसमें भगवान ने अर्जुन से पूछा कि समझ में आया, तुमने ठीक से सुना कि नहीं, तुम्हारा अज्ञान गया कि नहीं, दूर हुआ कि नहीं। तो इसीलिए 73 नंबर श्लोक जो आज का हमारा श्लोक ऑफ द डे है, 73 नंबर श्लोक, ये अर्जुन द्वारा कहा गया भगवत गीता का आखिरी श्लोक। अर्जुन उवाच नष्टमोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। तो अर्जुन ने बताया, भगवान ने बोला था कि तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं, मोह चला गया। तो अर्जुन ने यहीं से शुरू किया, मोह से। तो अर्जुन ने बोला नष्ट मोह। तो अर्जुन ने बोला कि मेरा मोह नष्ट हो गया। नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा। स्मृतिर्लब्धा, स्मृतिर्लब्धा मतलब मेरी स्मरण शक्ति, ज्ञान वापस आ गया है। मोह चला गया है, ज्ञान आ गया है। तो नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह न चला गया है, स्मरण शक्ति वापस आ गई है। नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा। और ये किसके कारण हुआ? अर्जुन बोला कि त्वत प्रसादान मया अच्युत। त्वत प्रसादात, त्वत मतलब त्वत प्रसादात, आपकी कृपा से। मया अच्युत, हे अच्युत, कृष्ण का एक नाम है अच्युत। मेरे द्वारा अच्युत, मेरा मोह नष्ट हो गया है, स्मृति मुझे वापस आ गई। नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत प्रसादान मया अच्युत। तो ये लाइन को आप थोड़ा बार बार रिपीट करिए, उच्चारण करते रहिए। नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मया अच्युत। तो अर्जुन ने बोला कि मेरा मोह चला गया है, स्मरण शक्ति वापस आ गई है। मोह चला गया, स्मरण शक्ति वापस आ गई। लेकिन ये किसके कारण हुआ? त्वत्प्रसादान मया अच्युत, हे भगवान श्री कृष्ण, आपकी कृपा से हुआ है। आपने भगवत गीता सुनाई, ये सुन के ही मेरा मोह चला गया, स्मरण शक्ति वापस आई। नहीं तो युद्ध नहीं कर पाता मैं। अर्जुन तो भगवत गीता के पहले अध्याय में बैठ गया था रथ के ऊपर, कुछ नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए अर्जुन ने बोला कि नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा। अर्जुन अपना फाइनल रियलाइजेशन बता रहा है भगवत गीता सुनने के बाद कि क्या क्या फायदा हुआ भगवत गीता सुनने से। नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मया अच्युत। अर्जुन ने कहा नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा, मोह नष्ट हो गया है, मेरी स्मृति वापस आ गई है। नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मया अच्युत, मोह नष्ट हो गया है। तो पहले ज्ञान था, तो ज्ञान ज्ञान चला के मोह आ गया था। तो अभी मोह चला गया, फिर से ज्ञान आ गया, है ना। तो पहले ज्ञान था, वो चला गया था। पहले स्थिति क्या थी? ज्ञान मोह नहीं, नष्ट ज्ञान स्मृतिर्मोह। पहले ही अर्जुन की स्थिति ये थी, उसका ज्ञान नष्ट हो गया था और मोह आ गया था। तो अब उल्टी हो गई भगवत गीता सुनने से, क्या हो गया? नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा, मोह नष्ट हो गया, स्मृति वापस आ गई। इस तरह अर्जुन की का मोह नष्ट हुआ, स्मृति आई। तो भगवत गीता का ज्ञान कोई भी अच्छे से श्रवण करेगा प्रामाणिक तरीके से, तो उसके साथ भी इस तरह ही होगा, मोह नष्ट हो जाएगा, ज्ञान आ जाएगा। तत्प्रसादान मैं अच्युत। लेकिन वो भगवत गीता कैसे कैसे मिलेगा? अर्जुन बोल रहे हैं कि तत्प्रसाद है, आपकी कृपा से। अर्जुन तो बोल रहे हैं आपकी कृपा से मैं समझ पाया, नहीं तो नहीं हो पाता। इसी तरह गुरु की कृपा से हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है। प्रभुपाद की कृपा से ये भगवत गीता ऐसा रूप थोड़ा हमें पढ़ने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है। नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा
त्वत्प्रसादान मया च्युत। तो अर्जुन ने बोला कि नष्ट मोह चला गया है, स्मृति आ गई। फिर भगवान सोचते हैं कि ठीक है अब करोगे क्या। ज्ञान, मोह चला गया है, लेकिन अब क्या करने वाले हो, क्या करोगे अब। स्थितो अस्मि गत संदेह। और अर्जुन ने बताया कि स्थितो अस्मि, अब मैं आ, दृढ़ हूँ, स्थित। पहले मैं स्थित नहीं हो पा रहा था, एक एक जगह टिक नहीं पा रहा था। क्या करना है, युद्ध करना है कि नहीं करना है, क्या किया जाए, क्या किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था, युद्ध करूं कि नहीं करूं, मारूं कि छोड़ूं, भीख मांगू। कंफ्यूजन में था बहुत। लेकिन अब भगवत गीता सुनने से उसकी स्थिति क्या है। स्थितो अस्मि गत संदेह। स्थितो अस्मि में आ, दृढ़ हो गया हूं अपने स्थिति में। गत संदेह। गत संदेह मतलब आ, गत संदेह मतलब मेरे संशय चला गया। संदेह, अर्जुन को पहले संशय था ना। तो स्थित अस्मि गत संदेह। गत मतलब चला गया, संदेह मतलब संशय। तो अर्जुन के हृदय में संशय आ गया था। हृदय में संशय आ गया था। अब भगवत गीता का ज्ञान आया, संशय चला गया। संदेह, जो संदेह आता है तो हम थोड़े से स्थित नहीं हो पाते, दृढ़ नहीं हो पाते। तो अर्जुन ने बोला स्थित तो अस्मि, अब मैं दृढ़ हो गया हूँ। गत संदेह, अब मैं मेरा संदेह भी चला गया। स्थित अस्मि में अपनी जगह पर स्थित हूँ, संदेह मेरा चला गया है। अब मैं क्या करूंगा। करिष्ये वचनम तव। ये बहुत अच्छा लाइन है अर्जुन का। करिष्ये वचनम तव। तो अर्जुन ने ये नहीं बोला मैं युद्ध करूंगा, उसने बोला आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। करिष्ये वचनम तव, आपने बोला युद्ध करो तो युद्ध करूंगा, आप बोलेंगे युद्ध मत करो, मैं नहीं करूंगा। करिष्ये वचनम तव, आपके वचनों का, आपके आदेश को मैं पालन करूंगा। करिष्ये वचनम तव, आपके आदेश को पूरा करूंगा। तो वो सरल श्लोक है। नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मया अच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुभव से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित और तथा दृढ़ हूँ, आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। तो किस किस को याद है ये श्लोक। देखो ये याद है। आपके लिए टास्क है, थोड़ी देर हम अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, 5 मिनट ब्रेक ले रहे हैं। 8:34 हुआ है, तो 5 मिनट का ब्रेक। और इस ब्रेक में ये श्लोक को आपको पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। इसका तात्पर्य पढ़ो, श्लोक पढ़ो, तात्पर्य पढ़ो। और श्लोक को एकदम आपकी स्मृति में आ जाना चाहिए। तब तक मैं ब्रेक ले रहा हूँ, थोड़ा एक सेवा करके आते हैं। तब तक ये स्क्रीन शेयर है, आप इस श्लोक को देखते रहिए और पढ़ते रहिए। और आशा करते हैं 5 मिनट के बाद मैं आता हूँ, तब तक सबको याद हो जाएगा। जैसे जैसे आपको ये श्लोक याद हो जाए, आप यस यस इस तरह टाइप कर देंगे तो पता चल जाएगा कि याद हो गया। उसके बाद हम श्लोक का तात्पर्य पढ़ेंगे। श्लोक का जो एक मीनिंग है वो मैं समझा दिया हूँ, लगभग लगभग क्या मीनिंग था।